स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एन फैक्टर डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास, और हम लोगों ने एन फैक्टर डिस्कशंस में देखिए जो देखा था उसको हम लोग देखते हैं कंटिन्यूशन में। हम लोगों ने एन फैक्टर कैलकुलेशंस में देखा था कि डोन रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए हम सबसे पहले कर सकते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कर सकते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स में। उसके बाद हम लोगों ने नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस का फर्स्ट टाइप देखा था, उसमें देखा इनफैक्ट कि एसिड और बेस अगर हमें दिया हुआ है तो हम उनका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। इसमें हमने डिस्कशन किया था बच्चों कि जो आपके पास एसिड बेस रिएक्शंस हैं उनमें दो डिफरेंट केस बन सकते हैं। एक केस हो सकता है कि इसमें आपको कुछ गिवन ना हो, रिएक्शन ही ना गिवन हो। रिएक्शन अगर गिवन नहीं है तो हम उसका सिंपली एसिडिटी और बेसिसिटी को ही उसका एन फैक्टर मान लेंगे बच्चों। इसमें हमने एक स्पेशल केस देखा था कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का नंबर कभी कभी डिफरेंट हो सकता है उससे कि जो हमें दिख रहा है। इनफैक्ट उसका एक एग्जांपल हमने क्लासिकल एग्जांपल देखा H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। उसमें एन फैक्टर 3 to 1 है, और उसमें हम जब देखा कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो कि आयनाइजेबल है, मतलब ONH जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन है बच्चों। तो रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ वही है। दूसरा केस हम लोगों ने देखा इनफैक्ट कि अगर वहां पर रिएक्शंस गिवन है बच्चों, ऐसे केसेस में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे वो पर मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे कि गिवन रिएक्शंस में देखिए कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने उसमें से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। जैसे से फॉर एग्जांपल H2SO4 का केस हमने लिया था, उसमें हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो उसका एन फैक्टर जो है 1 हो गया। अगर हम H2CO3 देखें उसमें हम लोगों ने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो उसका जो एन फैक्टर है वो 2 हो गया। तो इसका मतलब ये कितने हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, कितने रिप्लेस हो रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। अब इसके आगे के कंटिन्यूशन में हम लोग जो है एन फैक्टर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, और वो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है हमारे पास नेक्स्ट केस जिसकी बात करें तो एन फैक्टर हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं दैट एन फैक्टर फॉर आयन। लेट्स से हमारे पास कोई आयन्स गिवन है, उन आयन्स के लिए कैसे होगा बच्चों वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल लेके चलूंगा आप लोगों के लिए वो एग्जाम्पल्स में लेट्स से मैंने CO3 2- लिया है बच्चों। अगर मैं CO3 2- की बात करूं तो बच्चों इसमें जो उनका एन फैक्टर है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसके ऊपर आयन्स के ऊपर चार्ज है वो 2 है। तो इसका मतलब सिंपली मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ इसके लिए कि जो एन फैक्टर है इन केसेस में दैट हैज टू बी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। उस पर्टिकुलर आयन जिसके लिए हम लोग देख रहे हैं उस आयन के ऊपर चार्ज कितना है इनफैक्ट वो हम लोग बात करेंगे, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। लाइट से अगर हम दूसरा कोई आयन्स की अगर हम बात करें अब कि फॉस्फेट है हमारे पास, उसके ऊपर चार्ज हमारे पास हमें 3 दिख रहा है बच्चों, तो उसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। सेम वे में अगर हम लाइट से बात करें Ca2+ की तो वहाँ पे एन फैक्टर हमारे पास 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें Al3+ की तो उसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। मतलब आयन्स के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो एन फैक्टर है बच्चों वो उसके चार्ज के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू द चार्ज। नेक्स्ट अगर हम जो केस यहाँ पे डिस्कशन करते हैं बच्चों वो किस केस है कि अब हमारे पास एन फैक्टर हमें डिस्कस करना है, और वो एन फैक्टर है हमारे पास किसके लिए, कंपाउंड्स के लिए। उनके केसेस में हम कैसे करेंगे, कोई कंपाउंड अगर हमें दिया है उसमें हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये केस देखने वाले हैं। थर्ड केस ये भी नॉन रेडॉक्स का केस है बच्चों, इसमें कोशिश करते हैं कैसे करेंगे समझाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से समझना बच्चों। यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं आपके पास में तो जो एन फैक्टर होगा बच्चों दैट हैज टू बी इक्वल टू जो चार्ज हमारे पास में है ऑन कैटायन और एनायन जो आप रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस्ड पर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है वो हम लोग यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल के साथ में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट लेटर से मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया बच्चों Na2CO3
react with HCl and it is forming बच्चों काफी क्लासिकल एग्जाम्पल है NaHCO3 प्लस NaCl, ये हमारे पास फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ इस केसेस में Na2CO3 में हमारे पास 2 Na प्लस थे और यहाँ पे उन दो में से एक को आपने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, तो पर मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 जो रिप्लेसमेंट हुआ है बच्चों वो 1 हुआ है चार्ज का, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। सेम वे अगर हम HCl की बात करें तो HCl में भी रिप्लेसमेंट किसका हुआ है, 1 का ही हुआ है, तो इसका एन फैक्टर भी 1 होगा। सेम वे हम रिवर्स केस में भी इसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो NaHCO3 की अगर हम बात करूं, उसको कंपेयर करूं Na2CO3 से, तो यहाँ भी एन फैक्टर 1 ही होगा बच्चों, क्योंकि आपने एक को ही रिप्लेस किया है। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा बच्चों। अगर नहीं क्लियर है तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपको और ज्यादा क्लियरिटी इस एग्जाम्पल से आने वाली है। लेट अस से अब हम बात कर रहे हैं बच्चों K4FeCN6 की। इसमें अगर मैं बात करूं, इसको रिएक्शंस में हमने ले लिया FeCl3 के साथ में एंड इट इज फॉर्मिंग अस KFeCN6 प्लस KCl। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बच्चों, और इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। K4FeCN6 की बात करूं बच्चों, तो मुझे यहाँ पे आयनिक स्फीयर में 4K प्लस नजर आ रहे हैं, 4K प्लस। अब 4K प्लस को अगर आप ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड में मुझे आयनिक स्फीयर में 1K प्लस नजर आ रहे हैं, तो यानी कि 3K प्लस को आपने रिप्लेस किया एक Fe के थे, तो यानी कि 3K प्लस रिप्लेस्ड बाय 1Fe3 प्लस। तो जो चार्ज का रिप्लेसमेंट हुआ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, दैट इज कम्स टू बी 3, तो एन फैक्टर इज 3। सेम वे एन फैक्टर अगर हम बात करें FeCl3 का, वहां पे रिप्लेसमेंट आपने जो किया है FeCl3 में वो भी 3 ही है, इसलिए उसका भी एन फैक्टर 3 ही होगा बच्चों। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था कि अगर मैं FeCN6 के लिए भी इसको डिफाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखें रिवर्स रिएक्शन के लिए, देन आल्सो देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ Fe3 प्लस बाय 3K प्लस। यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट है बच्चों, वो एक Fe3 प्लस का रिप्लेसमेंट यू आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ 3K प्लस। इसका मतलब एन फैक्टर अगेन कितना हो गया बच्चों, 3। ये हम लोग जो एन फैक्टर की कैलकुलेशन कर रहे थे, ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो क्लास होगी बच्चों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा वन बाय वन कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस में कैसे एन फैक्टर